जोर। ये महुआ डांड की ऐतिहासिक धरती है जहां हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन में नारा लगाते थे, जान देंगे जमीन नहीं। लेकिन हमको लगता है वक्त के साथ हमको ये भी नारा लगाना होगा कि जान देंगे लेकिन कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। क्या भाइयों तैयार है? क्या कुर्मी आदिवासी है? मैं अपने माता पिता और भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या इनको आदिवासी बनने देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। तो एक एक बच्चा से लेके बूढ़ा तक सब लोग जानता है कि ये जो चतुर चालाक इतिहास चोर और आबादी चोर, ये जो इनका नेता लोग हैं, इनका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा झारखंड में आंदोलन हो रहा है। और ये झारखंड के आंदोलन में अब ये आग महुआ डांड तक पहुंच गई है। और ये महुआ डांड से हम कहना चाहते हैं कि ये आग हम नहीं लगाए हैं, ये आंदोलन की आग तुम लगाए हो। इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग को वापस ले लो, वरना इस आंदोलन का आग में ऐसा आदिवासी समाज तुमको जला देगा कि फिर कभी उठ करके भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाओगे। ये लोग फर्जी इतिहास गढ़ते हैं। ये लोग बोलते हैं कि 65,000 साल से यहां हम लोग रह रहे हैं, बल्कि ये भी दावा गलत है। ये लोग नया सभ्यता निकाल रहे हैं, राढ़ सभ्यता के बारे में। मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो कि तुम आए हो राढ़ से, तुम कहते हो कि तुम आए हो राढ़ से, हम तुम्हें आदिवासी बनने नहीं देंगे। ये पूरे महुआ डांड समाज की आवाज है। और मैं तथ्यात्मक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, ये लड़ाई सिर्फ मारपीट या सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की नहीं है, ये बौद्धिक लड़ाई है। और हमारे साथियों को देखेंगे, अभी जितने भी साथी यहाँ पर एक एक करके लाइन में बैठे हैं, हम लोगों ने पहला चरण में बौद्धिक लड़ाई में इनको ऐसे पटकनी दी है कि आज हम लोग से टीवी डिबेट में भी बैठने के लिए डर रहे हैं। ये आदिवासी का ताकत है और यही बौद्धिक लड़ाई हम लोगों को जिताएगा। आज हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है, लगभग खाली उनको अगर मैं ज्ञापन का बात करूंगा तो 6 पेज का ज्ञापन है और लगभग 105 पेज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम लगा के दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से। तो जिस तरह से ये फर्जी दावा कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि कैसे ये लोग आदिवासी नहीं है। सबसे पहले ये लोग जो झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं कि आज़ादी से पहले कुर्मी लोग आदिवासी थे और आज़ादी के बाद षड्यंत्र के तहत हम लोगों को निकाल दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना ये आज़ादी से पहले आदिवासी थे, ना आज़ादी के बाद थे, और ना कभी आदिवासी ये बन सकते हैं, क्योंकि जिस दस्तावेज को लेकर के ये दावा करते हैं ये अधूरा है। 1913, 1931 का ये लोग गजट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आदिवासी का सूची में थे, षड्यंत्र के रूप में हम लोग को निकाल दिया 1950 में। मैं इनके नेताओं को जानकारी देना चाहता हूं कि आप जिस दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं कि आप आदिवासी हैं, वो असल में आदिवासी का कानून है ही नहीं। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकारी कानून से बाहर रखने का सूची है, ना कि वो आदिवासी का सूची है। दूसरी बात, ये लोग कहता है कि जनगणना में हम लोगों को एबोरिजिन से लिखा गया था। मजेदार बात यह है कि इनके बुद्धिजीवी लोगों को पता ही नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव सेंसस अलग होता है और जो फाइनल इंपीरियल टेबल है वो अलग होता है। जो डिस्क्रिप्टिव सेंसस में ये बात कर रहे हैं उसमें तो केवल चर्चा किया गया है, लेकिन 1931 का जनगणना में जो फाइनल इंपीरियल टेबल पब्लिश है उसमें कहीं भी जो प्रिमिटिव ट्राइब का लिस्ट है, 24 आदिवासी समुदाय का लिस्ट है, कहीं भी कुर्मी नहीं है। और आज़ाद भारत के बाद उसी आधार पे 1950 में जब एसटी का लिस्ट पब्लिश हुआ तो वही 1931 का जनगणना के आधार पे पब्लिश हुआ था। 1872, 1881 और 1891 में भी ये लोगों को एग्रीकल्चर कास्ट, कृषिक जाति में रूप में इन लोगों को रखा गया था। तो ये जो फर्जी नैरेटिव गढ़ रहे हैं,
हम लोगों को इनका जवाब दस्तावेज के साथ देना है और अपना तर्क के साथ देना है। दूसरा बात, अभी ये लोग आदिवासी बनने का होड़ में क्या कर रहे हैं कि भगवान को आदिवासी से घर से निकाल दे रहे हैं ये लोग। कुर्मी महतो लोग, अभी एक नया ट्रेंड चला है कि जो हिंदू देवी देवता है उसको अपना घर से ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना घातक है, जो भगवान को अपना घर से बाहर निकाल सकता है, कल को गलती से ये लोग आदिवासी सूची में शामिल होगा तो हम लोग को लात मार के भी बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोग को ये जागना जरूरी है और आवाज़ बुलंद करके इनका मांग का विरोध करना जरूरी है। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग हाईकोर्ट में केस किए हैं। इनका एक विद्वान महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता नहीं अधिवक्ता है, जो जमशेदपुर में बैठ करके झारखंड हाईकोर्ट में भी केस कर रहा है और कोलकाता हाईकोर्ट में भी केस कर रहा है। दो बार PIL इन लोगों का खारिज हो गया है, एक 2015 में और एक 2023 में। तब जाके दोबारा सभी लोग रिट पिटीशन फाइल किया है। तो मैं इनके विद्वान अधिवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्ष 2000 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ ने यह फैसला किया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद में कि कोई भी राज्य सरकार, कोर्ट या न्यायाधिकरण ST सूची में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है। तो ऐसे फर्जी वकील लोग कितना आगे इनका समाज को लेके जाएंगे आप समझ सकते हैं। इनका दावा रहता है कि CNT एक्ट में जो भी लोग शामिल है सभी लोग आदिवासी है, लेकिन ये बताते नहीं है कि 1938 में जब CNT एक्ट का सूची पब्लिश हुआ था तो 1938 का एबोरिजिन सूची में कहीं भी कुर्मी महतो का जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी जो CNT एक्ट है वो सिर्फ आदिवासी का जमीन में नहीं लगता है, ये ST, SC, OBC सभी लोगों का जमीन में CNT एक्ट लगता है। और CNT एक्ट कोई आदिवासी कानून नहीं है, ये भूमि संबंधित कानून है, ये भूमि सुरक्षा कानून है हम लोगों के लिए। तो मैं ऐसे तथ्यों के साथ ये लोग आज अपने आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग कर रहे हैं। TRI ने एक नहीं 3 बार इनका मांग को खारिज कर दिया है। 2004 में, 2015 में और 2020 में 3 बार TRI ने इनका मांग को खारिज कर दिया। और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र दे करके सूचित किया है कि ये जो कुर्मी महतो लोग का आदिवासी सूची में शामिल करने का जो मांग था उसको केंद्र सरकार खारिज कर दिया है और अब हमारे पास कोई मामला लंबित नहीं है। जब केंद्र भी खारिज कर दिया आपका मांग, कोर्ट से भी आप नहीं जीत सकते हैं, तो भाई रेल टेका क्यों कर रहे हैं? ये लोग अपना संख्या बल के दम पे यहाँ का मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनने का नजर है इन लोगों का। क्योंकि अभी जिस तरह से आदिवासियों का हर इलाका में जनसंख्या है और आदिवासियों का आरक्षण मिलता है, इनका नजर आरक्षण पे है और एक एक मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनने कई लोगों का सपना है। और ये सपना जो ये लोग देख रहे हैं ना, ये सपना को हम आदिवासी लोग चूर चूर करेंगे। और इनका एक नेता है जो अपने आप को टाइगर बोलता है, लेकिन टाइगर नहीं, फर्जी टाइगर है वो। ये बार बार मीडिया में बोलता है कि हम संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा कर दिए हैं। तो हम भी इनको चुनौती देते हैं कि तुम अगर संविधान का इतना ही गुर्दा गुर्दा और पुर्जा पुर्जा कर दिए हो तो तुम अपना पुर्जा लेकर के आओ, तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी आदिवासी बनने नहीं सकोगे यहाँ से। तो ये हम लोग, ये लड़ाई साथियों सिर्फ नाराओं का नहीं है, ये दस्तावेज का है। ये सभी दस्तावेज आप सभी लोगों के पास होना चाहिए और मैं इन दस्तावेज का कॉपी मैं यहाँ रख दूंगा ताकि आप लोग भी अपना इतिहास जाने। क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास कभी नहीं लिख सकता है। इसलिए मैं भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इनका अपना इतिहास के साथ साथ इनका इतिहास को भी जानना ज़रूरी है। और हम लोगों को ये लोग द्वारा जो मांग किया जा रहा है, हम लोग इनका मांग को पूरी तरह से खारिज करके हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और यहाँ से आज संकल्प लीजिए कि हम आदिवासी, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म में हो, हम पहले आदिवासी है। और अगर आदिवासी का घर में घुस करके आदिवासी का हक और अधिकार छीनने का काम करोगे
तो हम भी बिरसा मुंडा के वंशज है, हम भी वीर बुद्धू के वंशज है, हम भी तीर चलाएंगे। तुम्हारा आंदोलन का जवाब तीर से भी हम दे सकते हैं। अभी बहन ने कहा ना कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, तो इनका जॉइंट में दर्द दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये तो अभी जॉइंट में दर्द ही दे रहा है, लेकिन ज़्यादा आदिवासी को उकसाने का काम करेगा तो बिरसा मुंडा जैसे हमारे वंशज रहे हैं जो अंग्रेजों का जॉइंट तक तोड़ चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इनको कि जब हम लोग अंग्रेज का घुटना टेकवा दिए, ये जो नागपुर वाले गैंग थे जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, उसका 56 छेद कर दिए 2024 के चुनाव में, तो ये कुर्मी महतो लोग कौन खेत का मूली है जी? तो ये आप संकल्प लीजिए कि हम पहले आदिवासी हैं, उसके बाद हमारा जाति और धर्म अलग अलग, उरांव, मुंडा, संथाली, खड़ियाओं, अलग अलग वर्ग में हम बटे हुए। तो हमें आदिवासियों को एक साथ रहना है और एक आवाज़ बुलंद करके कहना है कि कुर्मी महतो होश में आओ, नहीं तो फिर से हम तीर चलाएंगे। और ये उलगुलान की धरती है। यहाँ पर जब हम 245 गांव विस्थापित हो रहा था नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में, तो हम लोग ने ये गांव को बचा लिया। तो तुमको यहाँ से खदेड़ने में समय नहीं लगेगा। और इतिहास भी इनका यही है। इनका इतिहास के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये मूल रूप से जो बोलते हैं कि हम 65,000 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये भी एकदम बिल्कुल गलत इतिहास है। कुर्मवंशी क्षत्रियों का इतिहास ये किताब है। आप लोगों को मैं सॉफ्ट कॉपी दूंगा और मैं कुर्मी भाइयों को भी बोलूँगा कि आप अपना इतिहास जानिए, उसके बाद मीडिया में बक कीजिए। उस किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुर्मी महतो लोग मुगल शासन के द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो मुस्लिमों से बचने के लिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए थे और संथाल भाइयों ने उनको शरण दिया। और संथाल भाइयों ने उनको शरण दिया तो आज देखिए हम ही आदिवासियों का पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि दोना देना लेकिन कोना नहीं देना, और हम लोगों ने कोना दे दिया तो आज हमारा पीठ में चाकू घोंपने का काम कर रहा है। तो ये लोगों को समझने का ज़रूरत है। ऐसा घातक लोग आदिवासी कभी नहीं हो सकता है। ऐसा चतुर चालाक लोग कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। हम तो भाई सब ये लोग हैं। और लोकूर कमेटी भी जो 5 मापदंड तय किया है किसी को आदिवासी में शामिल करने का, हम सब में फिट खाते हैं, लेकिन ये कुर्मी महतो लोग नहीं खाता है। तो ये आज यहाँ से आवाज़ बुलंद करते हुए जाइए कि जो आदिवासी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाते जाएंगे। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, फर्जी इतिहास लिखना बंद करो, फर्जी इतिहास लिखना बंद करो। आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।